टिकरी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? जी हां, बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम को डिसाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर आज हमको बताने जा रहे हैं। खरी न्यूज की टीम सभी 54 गांव का दौरा कर चुकी है और यह जान चुके हैं कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या हालात हैं। हम आपको एक बोर्ड के पास लेके जा रहे हैं। ये बोर्ड ही तय करेगा कि बड़ौदा के उपचुनाव का परिणाम क्या होगा। जी हाँ, हम आपको एक बोर्ड दिखा रहे हैं। ये कथुरा गांव में हम खड़े हैं और कथुरा गांव से खिडवाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते का बोर्ड ही लगा हुआ है। ये बोर्ड नहीं, ये बड़ौदा उपचुनाव का परिणाम है। जी हाँ, ये बोर्ड तय करेगा कि चुनाव परिणाम क्या रहेगा, बड़ौदा उपचुनाव में पलड़ा किसका भारी रहेगा। जी हाँ, ये खिडवाड़ी गांव की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ये जो कथुरा से 8 किलोमीटर की जो दूरी है, ये तय करेगी बड़ौदा उपचुनाव में परिणाम या पलड़ा किस ओर झुकेगा। हम आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बड़ौदा हल्के के अंदर श्री कृष्ण हुड्डा एमएलए बनते आए हैं। उनका गांव खिडवाड़ी है। खिडवाड़ी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव के चलते 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा बड़ौदा से विधायक बनने में कामयाब रहे। एक बार फिर से उनके परिवार के उनके बेटे जितेंद्र हुड्डा उर्फ जीता हुड्डा और उनकी पत्नी गायत्री हुड्डा दोनों ही टिकट की कतार में खड़े हैं। दोनों ने कांग्रेस की टिकट के लिए अपना दावा ठोका है। जी हाँ, इस चुनाव में सबसे बड़ी दावेदारी जीता हुड्डा और उनके पत्नी की है और इनका टिकट मिलना और नहीं मिलना तय करेगा कि इस उपचुनाव का परिणाम क्या होगा। जी हाँ, आपको ये बता दें, कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी वो तय करेगा कि चुनाव परिणाम क्या होगा। भाजपा और इनेलो दोनों ही कांग्रेस की टिकट के बाद अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे, खुलासा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जिसे टिकट देगी उसके बाद ही ये तय होगा कि चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा। हम आपको विस्तार से बताते हैं। पिछली बार काफी कांटे की टक्कर रही। कांटे की टक्कर में लगभग 5000 वोटों से श्री कृष्ण हुड्डा चुनाव जीतने में सफल रहे। आपको यह बता दें कि श्री कृष्ण हुड्डा को चुनाव जिताने के लिए चुनाव के अंतिम दौर में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को काफी जोर लगाना पड़ा। दोनों को एक एक दिन यहां पर देना पड़ा, जिसके चलते श्री कृष्ण हुड्डा कांटे की टक्कर में 5000 वोटों से चुनाव जीत पाए। इस बार चुनावी माहौल अलग है। आपको ये बता दें कि लोकसभा के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर बड़ौदा हल्के में 18000 की लीड मिली थी और उन्होंने बड़ौदा में लगभग 68000 वोट मिले थे। वो 68000 वोट जो है विधानसभा चुनाव तक आते आते सिर्फ 42000 तक रह गए। इसका कारण ये बताया जाता है कि बड़ौदा के अंदर कांग्रेस में लोकल और बाहरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर लोकल और बाहरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो वोटर और सपोर्टर हैं, जो वर्कर हैं, वो 2 ध्रुवों में बटे हुए हैं। एक जीता हुड्डा समर्थक हैं, दूसरा जीता हुड्डा के विरोधी हैं। 30-30 हजार वोट दोनों ही जगह बटे हुए हैं। पिछली बार अंतिम समय में भूपेंद्र हुड्डा की इमोशनल अपील के चलते और दीपेंद्र हुड्डा के खास दौरे के चलते लगभग 10,000 वोटर जीता हुड्डा के खिलाफ होने के बावजूद कांग्रेस की तरफ वापस आ गए, जिसके चलते श्री कृष्ण हुड्डा चुनाव जीतने में सफल रहे। इस बार क्या होगा? अगर इस बार भी श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार को टिकट मिली तो चुनाव फिर फंसेगा। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि अगर कांग्रेस ने जितेंद्र हुड्डा या उनकी पत्नी गायत्री को टिकट दी तो कांग्रेस के लिए चुनाव फंसेगा, क्योंकि पिछली बार पूरे दबाव के बावजूद, पूरे प्रेशर के बावजूद सिर्फ 8000 वोटों का जो एक मार्जिन था जेजेपी और बीजेपी का, वो मार्जिन भी अब इकट्ठा हो चुका है और 70,000 वोट बीजेपी के और जेजेपी के इकट्ठे हो चुके हैं। ये 70,000 वोट जितेंद्र हुड्डा के खिलाफ के हैं। अब देखने की बात यह है कि ये वोट एक तरफा रहेंगे या 2 जगह बटेंगे। जी हाँ, अगर भाजपा ने जीता हुड्डा की टिकट मिलने के बाद अगर भूपेंद्र मल्लिक को टिकट दे दी, जी हाँ नोट कर लीजिए, अगर भूपेंद्र मल्लिक को टिकट दे दी तो कांग्रेस के लिए ये सीट बचाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 32,000 वोट यहाँ पर भूपेंद्र मल्लिक को मिले थे। खुद जो जहाँ कथुरा गांव में खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी भूपेंद्र मल्लिक ने 1500 वोट लिए थे और लगभग 1100 वोट बीजेपी को मिले थे, जो कांग्रेस को मिले 2100 वोटों से 400 वोट ज्यादा हैं। कथुरा में अगर टिकट बीजेपी की अगर देखते हैं किस साइड में जाएगी, अगर कथुरा की टिकट, कथुरा गांव की टिकट अगर कांग्रेस के खाते में जाती है, जी हाँ आपको बता दें कथुरा गांव के डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं।
सभी 54 गांव के दौरों में हमने जब कांग्रेस वर्करों से बात की तो उनका एक ही निचोड़ था कि कपूर सिंह नरवाल को अगर कांग्रेस की टिकट दी गई तो वो एक तरफा जीत, बड़ी जीत दर्ज करेंगे। तो ये जो 8 किलोमीटर का जो एक दायरा है कथुरा से लेकर खिडवाली तक का, ये दायरा तय करेगा कि जीत किसको मिलेगी। अगर कांग्रेस ने टिकट, अभी कपूर सिंह नरवाल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं लेकिन उनकी चर्चाएं जोरों पर हैं, अगर कपूर सिंह नरवाल को टिकट मिली तो कथुरा गांव से अकेले 90% वोट कपूर सिंह नरवाल को मिलेंगे, कांग्रेस को मिलेंगे। लेकिन अगर यही टिकट जीता हुड्डा को खिडवाली में मिली और यहाँ से भूपेंद्र मलिक यहाँ पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1000 वोटों की, 800 से 1000 वोटों की लीड यहाँ पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ले सकता है। यानी कि अगर खिडवाली को टिकट मिलती है तो कांग्रेस को कांटे के टक्कर से गुजरना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को एडी चेट्टी का जोर लगाना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस की टिकट यहां पर कपूर सिंह नरवाल को मिलती है तो एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में होगा। बीजेपी इसी पक्ष में है, यही देख रही है कि कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी। अगर यहां पर जीता हुड्डा की टिकट कांग्रेस को मिलती है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी भी अपनी टिकट किसी जाट नेता को देगी और जाट नेताओं की सूची में 32,000 वोटों के कारण भूपेंद्र मलिक का नंबर 1 नाम है। जी हाँ, 32,000 वोट हैं और उनके साथ में वो वोट हैं जो उन्होंने जीता हुड्डा से नाराजगी के प्रति, खिलाफत के प्रति पिछली बार जेजेपी को वोट दिए थे। उस सूरत में अगर जीता हुड्डा को कांग्रेस की टिकट मिलती है तो आप ये मानिए कि भूपेंद्र मलिक बीजेपी जेजेपी गठबंधन के जिताऊ प्रत्याशी साबित होंगे। लेकिन अगर यही टिकट कपूर सिंह नरवाल को कांग्रेस की मिलती है, कथुरा से मिलती है, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन पहले ही दिन जीत की दौड़ से बाहर हो जाएगा। जी हाँ, हम आपको सभी 54 गांव की रिपोर्ट दे रहे हैं कि अगर कथुरा की टिकट अगर कांग्रेस को जाती है तो कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल रहेगा और दूसरी साइड में खिडवाली को अगर सीट जाती है, जितेंद्र हुड्डा को टिकट जाती है या उनकी पत्नी को टिकट जाती है तो कांग्रेस को कांटे की टक्कर से गुजरना पड़ेगा। अब देखने की यही बात है कि कांग्रेस क्या फैसला करती है। कांग्रेस क्या कपूर सिंह नरवाल को कांग्रेस में शामिल करके उन्हें प्रत्याशी बनाकर एक तरफा जीत हासिल करती है या किसी कारणवश, किसी मजबूरी के चलते जितेंद्र हुड्डा को टिकट देकर एक कांटे के टक्कर में फंसकर हार का रिस्क मोल लेती है। हमें आपको बता दिया कि यही एक बड़ा फैक्टर है। इस फैक्टर के चलते ही बड़ौदा उपचुनाव सीट का परिणाम तय होगा। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी दोनों तरह का गेम लेकर चल रही है। उस गेम के अकॉर्डिंग ही उसने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। कांग्रेस की टिकट के बाद ही वो पत्ते खोलेगी। इस उपचुनाव में एक तीसरी पार्टी भी है, इनेलो। इनेलो भी यह देखकर चल रही है कि बड़ौदा के अंदर टिकट किसको दी जाए। बड़ौदा के पास चुनाव जीतने के लिए इनेलो के पास खुद का एक कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। वो भी कपूर सिंह नरवाल के ऊपर, भूपेंद्र मलिक के ऊपर और जितेंद्र हुड्डा, तीनों के ऊपर वो अपने ऑप्शन में लेकर चल रही है। जी हाँ, तीनों टिकट के बड़े दावेदार इनेलो के राडार पर हैं और राडार के अकॉर्डिंग ही इनेलो अपनी टिकट देने की घोषणा करेगी। आपको यह भी बता दें कि अगर किसी कारण से जितेंद्र हुड्डा की टिकट कांग्रेस की हो जाती है, योगेश्वर दत्त की टिकट बीजेपी की हो जाती है और ऐसे में अगर भूपेंद्र मलिक या कपूर सिंह नरवाल इनेलो के टिकट पर आ जाते हैं तो तिकोना मुकाबला बनेगा। जी हाँ, हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि अगर जितेंद्र हुड्डा या गायत्री हुड्डा को टिकट मिलती है कांग्रेस की और योगेश्वर दत्त को टिकट मिलती है बीजेपी जेजेपी की और ऐसे में कपूर सिंह नरवाल या भूपेंद्र मलिक को टिकट मिलती है इनेलो की, तो मुकाबला ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि 32,000 वोटों के कारण मुकाबला ट्रायंगल बनेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी भूपेंद्र मलिक को जो वोट मिले थे वो जितेंद्र हुड्डा की खिलाफत के ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस के अंदर लोकल और जो बाहरी का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी मुद्दे पर कांग्रेस की जीत टिकी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत का दारोमदार इस बात पर टिका हुआ है कि कांग्रेस की टिकट किसे मिलती है। अगर जितेंद्र हुड्डा या उनकी पत्नी को टिकट मिलती है तो कांग्रेस का आधा वोट बैंक उनकी खिलाफत के चलते कहीं न कहीं दूसरी साइड चला जाएगा, भूपेंद्र मलिक या कपूर सिंह नरवाल की साइड चला जाएगा। जो कपूर सिंह नरवाल का कथुरा गांव है और कथुरा गांव से दोनों बार उन्हें अच्छा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार अगर कपूर सिंह नरवाल कांग्रेस में जाते हैं और उन्हें टिकट मिलती है तो कपूर सिंह नरवाल एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। जी हाँ,
खरी खरी न्यूज ने सभी 54 गांव का दौरा किया है। उस दौरे में एक बात निकलकर सामने आई, चाहे वो कांग्रेस के वोटर सपोर्टर थे, चाहे वो आम आदमी या आम वोटर थे या दूसरी पार्टियों के वोटर थे, सबका यही कहना था कि इस हल्के के अंदर कांग्रेस की टिकट सबसे जो आसानी से जीत दर्ज कर सकती है वो कपूर सिंह नरवाल हैं। कपूर सिंह नरवाल आज की तारीख में कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लेकिन उनकी दावेदारी में उनकी टिकट पर कांग्रेस जीत का सबसे बड़ा दांव खेलती है। लेकिन यही टिकट अगर जितेंद्र हुड्डा को मिलती है तो बीजेपी के लिए मुकाबले में आने के पूरे चांस बनते हैं। उन हालात में अगर बीजेपी ने अपनी टिकट अगर भूपेंद्र मलिक को दे दी, आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी के दोनों के मिलकर 70,000 वोट मिलते हैं और ये 70,000 वोट जितेंद्र हुड्डा की खिलाफत के हैं, जबकि कांग्रेस के पास 42,000 वोट पिछली बार थे और श्री कृष्ण हुड्डा अब स्वर्गवास उनका हो चुका है। उनके लिहाज के वोट भी कुछ न कुछ 2-4 हजार वोट कम होंगे, तो कहीं न कहीं कांग्रेस आज 40,000 वोटों पर खड़ी है। और जेजेपी बीजेपी गठबंधन, आपको यह बता दूं, ये गठबंधन भी जेजेपी की वोट तो वही 35,000 हैं, लेकिन ये टिकट अगर भूपेंद्र मलिक को मिलती है तो जितेंद्र हुड्डा की खिलाफत के वोट मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए सीट निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस का जो हाईकमान है वो कथुरा में टिकट देता है या खिदवाड़ी में टिकट देता है, क्योंकि मुकाबले की बात है। उपचुनाव में सरकार पूरा जोर लगाएगी। सरकार ये देखेगी कि अगर जितेंद्र हुड्डा को टिकट मिलती है तो फिर बीजेपी कहीं ना कहीं जाट चेहरे को मैदान में उतारेगी, और अगर यहाँ पर कपूर सिंह नरवाल को टिकट मिलती है तो योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारेगी, क्योंकि सरकार का कैलकुलेशन है कि मजबूत चेहरे के खिलाफ में और जाटों के वोटों के बंटवारे के लिए हिसाब से वो टिकट देगी। और बंटवारे का जो दायरा है वो पूरी तरह से खिदवाड़ी के ऊपर तय करेगा कि खिदवाड़ी में टिकट जाएगी तो बीजेपी और जेजेपी के लिए चुनाव जीतने के आसार बन जाएंगे। और किसी कारण से अगर कपूर सिंह नरवाल अगर बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं, बीजेपी में हैं बल्कि कपूर सिंह नरवाल, लेकिन वो साइलेंट हो चुके हैं और कभी बीजेपी छोड़ चुके हैं। अगर कपूर सिंह नरवाल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो बड़ौदा उपचुनाव के अंदर कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल होगा और एक बड़ी जीत कांग्रेस दर्ज करेगी। अब देखना यही है कि जो 8 किलोमीटर की दूरी है, इस 8 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से कांग्रेस अपनी टिकट संघर्ष में फंसने वाली, कांटे के टक्कर में फंसने वाली खिदवाड़ी गांव को टिकट देती है, या एक तरफा जीत दर्ज करने वाले कथुरा गांव को अपनी टिकट देती है। इस टिकट का फैसला ही इस पूरे बड़ौदा उपचुनाव का भविष्य तय करेगा, परिणाम तय करेगा। खरी खरी न्यूज के लिए विशेष रिपोर्ट।